Hello friends, welcome to my channel A New Brain and in this session we will talk about type of muscles. ठीक है, तो मेरी लास्ट सेशन में मैंने आपको मसल के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में बताया था और हमारे इस सेशन में हम टाइप ऑफ मसल डिस्कस करने जा रहे हैं. ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि जो हमारी ये जो ह्यूमन बॉडी है ये डिफरेंट डिफरेंट मसल से मिलके बनी है. ठीक है, तो हर जगह हर ऑर्गन में डिफरेंट टाइप की मसल है. तो इसी मसल को आज हम पढ़ेंगे कि क्या टाइप है, क्या उनके फीचर्स हैं. बहुत सारी चीजें आपने पढ़ भी रखी होंगी, बहुत सारी नई चीजें भी हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा. आप बस देखते रहिए यहाँ पे. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ मसल पे. तो टाइप्स पहले देख लेते हैं. ठीक है, कितने टाइप होते हैं. सबसे पहला जो टाइप है वो है स्केलेटल मसल्स. ठीक है, दूसरे टाइप की मसल्स होती हैं स्मूथ मसल्स. तीसरे टाइप की मसल्स होती हैं कार्डियक मसल. ठीक है, तो यहाँ पे ये तीन टाइप की मसल है जिसके बारे में आज डिस्कस करूंगी मैं. ठीक है, और सबसे पहला टाइप है स्केलेटल मसल. ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या होना चाहिए. ठीक है, कहाँ होती है. सो इट इज क्लोजली एसोसिएटेड. ठीक है, लिख लीजिए आप भी. एसोसिएटेड विद द स्केलेटल components of the body. ठीक है, so these muscles are closely associated with the skeletal components. ठीक है, यानी कि हमारी बॉडी में जो हमारा स्केलेटन है सबसे पास इसके ये वाली पाई जाती है स्केलेटल मसल. इसीलिए इनका नाम पड़ गया स्केलेटल मसल, क्योंकि ये बोन से अटैच होती हैं. बोन से ये जब अटैच होती हैं तो कैसे अटैच होती हैं. बाय द हेल्प ऑफ और विद टेंडन्स. तो बाय टेंडन्स ये बोन से अटैच्ड होती हैं. ठीक है, यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शन है बच्चों. ठीक है, अब कुछ ऐसी स्केलेटल मसल भी होती हैं जो बोन से अटैच नहीं होती पर वो स्केलेटल मसल कहलाती हैं क्योंकि उनके पास स्केलेटल मसल की और प्रॉपर्टीज होती हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे आगे. ठीक है, तो वो कौन सी है. ठीक है, बट जहां यहाँ जो एक्सेप्शन है जो कि बोन से अटैच नहीं होती है वो है टंग. हमारी बॉडी में स्फिंक्टर्स होते हैं. ठीक है, स्फिंक्टर्स लगे होते हैं हमारी बॉडी में. ठीक है, आपने देखा होगा हमारी एब्डोमिनल कैविटी है. ठीक है, यहाँ से जब गट जाती है स्टार्ट होगी ईसोफेगस है, फिर स्टमक है, वहां स्फिंक्टर्स लगे हैं तरीके के. ठीक है, तरह तरह के. तो वो स्फिंक्टर्स स्केलेटल मसल्स, कुछ स्फिंक्टर्स उसमें उनका स्केलेटल मसल का पार्ट भी होता है. ठीक है, जब हम पढ़ेंगे डाइजेशन वाला चैप्टर तब मैं इसको डिटेल में बताऊंगी. टंग हो गया, स्फिंक्टर्स हो गया और डायफ्राम. ठीक है, जिसको फ्रेनिक मसल भी कहते हैं. तो ये ऐसी मसल्स हैं, ये एक्सेप्शन है जो कि बोन से अटैच नहीं होती. ठीक है, और क्या क्या चीजें हैं इसमें. और जो होती है हमारी ये जो स्केलेटल मसल्स होती हैं ये स्ट्राइएटेड होती हैं. स्ट्राइएटेड मतलब क्या. इनकी मतलब मसल्स को अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे इसका डायसेक्शन करके तो आपको दिखेंगी कुछ स्ट्रिप्स. ठीक है, तो कुछ स्ट्राइटेड अपीयरेंस वहां पे आपको शो होगा, यानी कि कुछ बैंड्स जो होंगे. ठीक है, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो यहाँ पे अगर ये मसल है हमारी, यही बना देती हूँ. तो यहाँ अगर ये हमारी मसल है तो इसमें स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती हैं, ऐसे बैंड्स प्रेजेंट होते हैं और ये ही बैंड्स इस मसल को स्ट्राइएटेड अपीयरेंस देते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ तरीके के बैंड्स होते हैं जैसे कि ये डार्क पोर्शन है, ये लाइट पोर्शन है. तो ये वाला जो पोर्शन है इसको मैं ए बैंड कहती हूँ क्योंकि ये डार्क है. ये वाला जो पोर्शन है लाइट इसको मैं आई बैंड कहती हूँ
क्योंकि ये लाइट बैंड है, ठीक है। इस ए बैंड और आई बैंड और डार्क बैंड, लाइट बैंड के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो यहाँ पे अभी आप ये देख लीजिए कि स्केलेटल मसल स्ट्राइटेड होती है, यहाँ पे बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और क्या है, इसकी मेम्ब्रेन को कहा जाता है सार्कोलेमा, ठीक है। सो द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सार्कोलेमा। इसके अंदर प्रेजेंट होता है एक फ्लूइड। अब हर किसी सेल, मसल है, टिश्यू है, ठीक है, मसल के अंदर भी एक फ्लूइड प्रेजेंट होगा, तो उसको कहा जाता है सार्कोप्लाज्म, ठीक है। मसल ऑल्सो कंटेन न्यूक्लियाई। अब यहाँ पे जो न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियाई होते हैं, वो ऐसे पेरिफेरी पे प्रेजेंट होते हैं, इस साइड भी और इस साइड भी। तो न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं पेरिफेरी पे, ठीक है, पेरिफेरी पे। सेंट्रल पोर्शन में नहीं दिखेंगे न्यूक्लियस, पेरिफेरी पे न्यूक्लियस दिखेंगे। सो इट ऑल्सो कंटेन न्यूक्लियस, ठीक है। इट ऑल्सो कंटेन इट्स ओन माइटोकॉन्ड्रिया, इट ऑल्सो कंटेन इट्स ओन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, जिसकी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे ये एक स्ट्रक्चर हो गया, स्ट्राइटेड अपीयरेंस ऐसा ही शो करती है। सार्कोलेमा हो गया, सार्कोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड बैंड्स। ओके, अब क्या है और क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। ये जो हमारी स्केलेटल मसल्स होती हैं बच्चों, ये अनब्रांच्ड होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो स्केलेटल मसल होती है ये अनब्रांच्ड होती है, ब्रांचिंग शो नहीं करती। और ये वॉलेंटरी होती है, ठीक है, यानी कि वॉलेंटरी में दे आर रेगुलेटेड बाय सीएनएस, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसे रेगुलेट करता है, वॉलेंटरी होती है, हमारे विल के अकॉर्डिंग ही वर्क करती है, ठीक है, मोस्टली, ठीक है, मोस्टली हमारे विल के अकॉर्डिंग ही वर्क करती है, ठीक है। कुछ ऐसी होती हैं जैसे कि अगर डायफ्राम को ले लिया जाए तो वह विदाउट कॉन्शियस एफर्ट वर्क करती है, ठीक है। अगर ऐसी बात नहीं है कि हम उसको वॉलेंटरी कंट्रोल नहीं कर सकते, हम फ्रेनिक मसल को वॉलेंटरी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हम हमेशा उस पर निगरानी नहीं रखते कि वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट मसल, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट मसल फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है। इट हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करती है रेस्पिरेशन में, ब्रीदिंग में, ठीक है। तो अगर ये वॉलेंट्री कर देंगे, ठीक है, तो अगर हम इसे भूल जाएंगे तो हम सांस लेना भूल जाएंगे, राइट। तो इसीलिए डायफ्राम जो है ये विदाउट कॉन्शियस एफर्ट वर्क करती है, लेकिन ये स्केलेटल मसल है, ठीक है। वैसे सारी मसल वॉलेंट्री होती है, रेगुलेटेड बाय सीएनएस, ठीक है। एंड मल्टी न्यूक्लिएट होती है बिकॉज इट कंटेन मेनी न्यूक्लियाई। देखो, तो मल्टी न्यूक्लिएट। और क्या क्या चीजें हैं इसमें, दीज स्केलेटल मसल दे कॉन्ट्रैक्ट रेपिडली कॉन्ट्रैक्ट करती है, बट फॉर शॉर्ट पीरियड, ठीक है। ये क्यों प्रॉपर्टी है इसकी कि कॉन्ट्रैक्ट रेपिडली बट फॉर शॉर्ट पीरियड, ये क्यों प्रॉपर्टी है, क्योंकि बच्चों फॉर सडन मूवमेंट, ठीक है, सडन मूवमेंट्स के लिए हमें स्केलेटल मसल्स की जरूरत पड़ती है, और सडन मूवमेंट करने के लिए कॉन्ट्रैक्शन बहुत रैपिड होना चाहिए। तो रैपिड कॉन्ट्रैक्शन शो करती है, लेकिन बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए, ठीक है। सो दे शो रैपिड कॉन्ट्रैक्शन बट फॉर शॉर्ट पीरियड। अब इसमें दे हैव मोर माइटोकॉन्ड्रिया एंड ब्लड सप्लाई, ठीक है। सो ब्लड सप्लाई भी ज्यादा होता है और माइटोकॉन्ड्रिया भी ज्यादा होता है, देना पड़ता है, रैपिड कॉन्ट्रैक्शन करवा रही हैं, ज्यादा से ज्यादा एटीपी जनरेट कर रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा, ब्लड सप्लाई ज्यादा से ज्यादा देनी है, तो इसीलिए, ठीक है। चलो, ये सारी चीजें हो गई। ओके, अब ड्यू टू द एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, क्यों मैंने ये लाइन बोली, लैक्टिक एसिड एक्युमुलेशन होता है स्केलेटल मसल में, सो दे गेट फैटीग, ठीक है। So due to the accumulation of lactic acid, they soon get fatigue, ठीक है। So due to the क्या बोलते हैं, accumulation of this lactic acid, ये काफी जल्दी fatigue शो करती है, ठीक है। अच्छा, अब डेवलपमेंट में इसकी बात कर लेते हैं। तो
तो यहाँ पे होती है कुछ मायोब्लास्ट सेल जो कि इन मसल फाइबर को डेवलप करती है। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो होती हैं कुछ मायोब्लास्ट सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे इसके ओरिजिन के लिए हैं कुछ सेल्स जो कि मायोब्लास्ट सेल्स हैं। एंड एवरी सेल कंटेन इट्स ओन न्यूक्लियस, राइट। फिर उसके बाद ये क्या करेंगे, ये करेंगे फ्यूजन। फ्यूजन शो करा, फ्यूजन के बाद बहुत सारी ये जो मायोब्लास्ट सेल्स हैं ये आपस में फ्यूज हो जाती हैं। ठीक है, फ्यूज हो गई है मायोब्लास्ट सेल, और फ्यूजन के बाद ये बनाएंगी एक मसल फाइबर जो कि होगा मल्टी न्यूक्लिएटेड, क्योंकि हर सेल के पास अपना खुद का न्यूक्लियाई है। जब ये फ्यूज करेंगे तो सारे न्यूक्लियस आपस में आ जाएंगे साथ में। ठीक है, और मसल फाइबर में बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। ओके, तो यहाँ पे बनेगी हमारी मसल फाइबर which contain many nuclei on its periphery. So this is muscle fiber. लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। तो ये बनाता है मसल फाइबर विच इज मल्टी न्यूक्लिएटेड, और ये मैंने आपको ऊपर भी बताया कि मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं स्केलेटल मसल फाइबर्स। ठीक है, तो ये तो हो गई स्केलेटल मसल की बात, और अब करते हैं इसकी सेकेंड टाइप, स्मूथ मसल की बात। तो चलो बच्चों, अब बात करते हैं हमारी बाकी दोनों टाइप ऑफ मसल्स के बारे में। तो इनको साथ में पढ़ेंगे कंपेयर करके, ताकि इजी रहे आप लोगों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्मूथ मसल की लोकेशन से शुरू करते हैं। कहाँ लोकेटेड होती है? दे आर लोकेटेड इन द वॉल ऑफ हॉलो इंटरनल ऑर्गन्स। हमारी बॉडी में कोई भी हॉलो इंटरनल ऑर्गन है या कोई भी हॉलो इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है, उनकी वॉल पे स्मूथ मसल्स लगी होती है। ठीक है, सो लोकेशन की बात अगर करी जाए तो पहला पॉइंट है located in wall of hollow internal organs। ठीक है, हॉलो इंटरनल ऑर्गन्स या हॉलो इंटरनल स्ट्रक्चर के वॉल पे लगी होती है। क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं आपको भी पता होंगे, जैसे कि हमारी ब्लड वेसल हो गई, ठीक है, हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया, स्टमक और इंटेस्टाइन, यहाँ पे इसकी वॉल पे ये लगी होती है। ठीक है, एक और टाइप की मसल्स होती हैं जो कि स्मूथ मसल्स कहलाती हैं, उनके बारे में भी मैं बता देती हूँ। तो वो है इरेक्टर पिलाई मसल्स। इरेक्टर पिलाई मसल। तो बच्चों ये जो इरेक्टर पिलाई मसल्स होते हैं ये डबल आर है। ठीक है, इरेक्टर पिलाई मसल्स जो होती हैं ये हमारे हेयर फॉलिकल के बेस पे प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, जैसे कि अभी मेरे हेयर्स हैं, हेयर फॉलिकल के बेस पे, ठीक है, इनसाइड द स्किन हेयर फॉलिकल के बेस पे ये प्रेजेंट होंगे इरेक्टर पिलाई मसल। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होती है तो हेयर फॉलिकल जो है पाइलो इरेक्शन की प्रॉपर्टी शो करते हैं। पाइलो इरेक्शन का मतलब हेयर फॉलिकल काफी इरेक्ट हो जाते हैं एकदम से, जैसे कि गूजबम्स आ जाते हैं, कहा जाता है उन्हें। ठीक है, गूजबम्स आ गए, तो उस कंडीशन में ये जो इरेक्टर पिलाई मसल्स होती है ये कॉन्ट्रैक्शन शो करती है, और जब ये रिलैक्स हो जाते हैं तो वापस से हेयर्स नॉर्मल हो जाते हैं। ठीक है, सो इरेक्टर पिलाई मसल्स भी हमारी स्मूथ मसल्स में आती है। चलिए अब आगे बात करते हैं, इनकी लोकेशन हो गई, अब इसकी लोकेशन देख लेते हैं। ठीक है, सो दे आर फाउंड इन द वॉल ऑफ हार्ट। ठीक है, ओनली इन द वॉल ऑफ हार्ट। हार्ट की वॉल्स में ये प्रेजेंट होती है कार्डियक मसल। कार्डियक मसल का नाम ही जुड़ता है हार्ट से। ठीक है, तो आप ये याद रखना। सो एक सेकेंड, लोकेटेड इन द वॉल ऑफ हार्ट। हार्ट की वॉल पे ये प्रेजेंट होती है। चलिए पहला पॉइंट तो लोकेशन होगी। सेकेंड पॉइंट देखते हैं। सेकेंड पॉइंट बात कर लेते हैं कि इनकी शेप क्या होती है और इनकी स्ट्राइटेड होते हैं कि नॉन स्ट्राइटेड होते हैं। ठीक है, तो इस केस में स्मूथ मसल्स के केस में इनकी जो शेप होती है बच्चों वो स्पिंडल शेप होती है। स्पिंडल शेप। ठीक है, स्पिंडल शेप कैसी होती है? स्पिंडल शेप जो बीच से थिक होती है, ठीक है, मिडल में थिक होती है लेकिन एंड में जाके वो टेपरिंग हो जाती है और पॉइंटेड हो जाती है, तो ये स्पिंडल शेप होती है। नाउ स्पिंडल शेप जो है यहाँ पे स्मूथ मसल कंटेन अ न्यूक्लियाई आल्सो, और न्यूक्लियस है ये इसका। ठीक है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, इसमें प्रेजेंट होगा सार्कोप्लाज्म,
और ये जो इसकी मेम्ब्रेन है सार्कोलेमा। ठीक है, स्पिंडल शेप। अच्छा, स्ट्राइटेड होता है कि नॉन स्ट्राइटेड होता है? तो बच्चों ये नॉन स्ट्राइटेड होते हैं, यहाँ पे स्ट्राइटन यानी कि बैंड्स प्रेजेंट नहीं होते। सो नॉन स्ट्राइटेड, स्ट्राइटन शो नहीं करता, स्ट्रिप्ड अपीयरेंस नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये जो न्यूक्लियस है, ये जो मसल फाइबर है हमारा, स्मूथ मसल फाइबर, इसमें मायोफिब्रिल भी प्रेजेंट होते हैं बच्चों। ठीक है, इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट को मायोफिब्रिल कहते हैं। ठीक है, जब हम स्केलेटल मसल को और डिटेल में डिस्कस करेंगे तो मैं उसकी भी स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट बताऊंगी। यहाँ पे इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट को मायोफिब्रिल कहा जाता है। ओके, तो मायोफिब्रिल इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब कार्डियक मसल पे चलते हैं। कार्डियक मसल्स कैसी होती हैं, इनकी शेप कैसी है? तो पहले आप ये नोट कर लीजिए इस साइड का। ठीक है, अब इनकी शेप देख लेते हैं। तो जो हमारी कार्डियक मसल होती है बच्चों, ये यहीं से बनानी पड़ेगी। लॉन्ग होती है, सिलेंड्रिकल होती है। ठीक है, लॉन्ग होती है, सिलेंड्रिकल होती है, ये स्ट्राइटेड होती है, यानी कि यहाँ पे स्ट्राइटन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो एक बार शेप बता देती हूँ। यहाँ पे ये ऐसी प्रेजेंट है, कुछ ऐसे, और फिर बीच में दूसरा कार्डियक मसल, अगेन स्ट्राइटन ये है, ये इंटरकैलेटेड डिस्क है, फिर ओब्लिक ब्रिजेस। ठीक है, तो ऐसे प्रेजेंट है। ठीक है, ऐसी इसकी शेप, लॉन्ग और सिलेंड्रिकल। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें भी न्यूक्लियर प्रेजेंट होते हैं, तो बच्चों इसका हो गया ये न्यूक्लियस। ठीक है, इसका न्यूक्लियस प्रेजेंट हो गया। इसके अंदर भी सार्कोप्लाज्म होता है, सो इट ऑल्सो कंटेन सार्कोप्लाज्म, और सार्कोलेमा भी यहाँ प्रेजेंट होगा। यहाँ इट कंटेन ऑल्सो, यहाँ पे न्यूक्लियस, यहाँ हो गया न्यूक्लियस, एक इसमें न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, ये होती है हमारी कार्डियक मसल। इनके बीच में आप ब्रिजेस देख रहे हो, वैसे मैंने स्ट्राइटेड बनाया, तो यहाँ पे बैंड्स भी हम शो कर देते हैं। स्ट्राइटेड है ना, बैंड्स भी होंगे, तो बैंड्स प्रेजेंट, ऐसे लाइट और डार्क बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, इस केस में भी होंगे। ठीक है, बैंड्स हो गए। अब कुछ और स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं अब हमारे, ये होती है हमारी इंटरकैलेटेड डिस्क। ठीक है, तो बच्चों ये जो कार्डियक मसल है, ये यूनिक फीचर है। ठीक है, जो कार्डियक मसल है, इसका ये जो यूनिक फीचर है, ये इंटरकैलेटेड डिस्क। इंटरकैलेटेड डिस्क इम्पल्स की इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं, इसीलिए ये यूनिक फीचर है, ये कार्डियक मसल्स में ही पाए जाते हैं। इंटरकैलेटेड डिस्क आर लाइक दिस। ठीक है, दो फाइबर्स ऐसे जुड़े होते हैं, बीच में ऐसे इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट होती है। तो दीज आर इंटरकैलेटेड डिस्क। ठीक है, ये हमारे न्यूक्लियस बैंड्स प्रेजेंट है, इट कंटेन सार्कोप्लाज्म, दे कंटेन सार्कोलेमा। ठीक है, और लॉन्ग होती है, सिलेंड्रिकल होती है। ठीक है, एंड ब्रांचेस are connected by oblique bridges. ठीक है, तो ब्रांचेस आर कनेक्टेड बाय दीज ओब्लिक ब्रिजेस। ऐसे ओब्लिक ब्रिजेस हैं, और इससे एक और ब्रांच ऐसे कनेक्ट होगी। ठीक है, सो ब्रांचेस आर कनेक्टेड बाय ओब्लिक ब्रिजेस। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ब्रांच्ड होते हैं कि अनब्रांच्ड होते हैं? इसमें ब्रांचेस मैंने आपको बता ही दिया, यानी कि ये जो होते हैं ब्रांच्ड होते हैं, ये वाले ये अनब्रांच्ड होते हैं। ठीक है, ब्रांचेस फॉर्म नहीं करते। अच्छा, और क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे? ये वाले जो होते हैं स्मूथ मसल फाइबर, वॉलंटरी होते हैं, इनवॉलंटरी होते हैं। आपको पता ही होगा, ये वाले जब ये हॉलो इंटरनल ऑर्गन की वॉल पे लगे होंगे तो ये इनवॉलंटरी होंगे, अंडर इनवॉलंटरी कंट्रोल। सो अंडर इनवॉलंटरी कंट्रोल and regulated by autonomic nervous system. Autonomic nervous system, ठीक है, so under involuntary control regulated by autonomic nervous system. ये वाले कैसे हैं कार्डियक मसल? ये हमारे विल के अकॉर्डिंग चलते हैं, हार्ट हमारे विल के अकॉर्डिंग चलता है? नहीं चलता, हमारी मर्जी से हमारे हार्ट नहीं चलता। ये भी इनवॉलंटरी कंट्रोल में आते हैं। सो
इनवॉलेंटरी फंक्शन, ठीक है, एंड रेगुलेटेड बाय एएनएस। चलो ये हो गया। न्यूक्लियस के हिसाब से देख लिया जाए, यूनी न्यूक्लिएट होते हैं या मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। तो ये वाले अभी बस मैंने एक ही न्यूक्लियस बताया, तो ये होते हैं हमारे यूनी न्यूक्लिएट, यूनी न्यूक्लिएट। यहाँ पे भी एक फाइबर में एक न्यूक्लियस है, ये भी यूनी न्यूक्लिएट होते हैं। चलो यूनी न्यूक्लिएट है हमारे दोनों। ओके, ये अनब्रांच्ड होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, ये इनवॉलेंट्री और ये भी इनवॉलेंट्री। माइटोकॉन्ड्रिया और ब्लड सप्लाई की बात कर ली जाए, ठीक है, दे कंटेन और हैव मोर माइटोकॉन्ड्रिया एंड ब्लड सप्लाई। क्यों होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो मोर माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि मोर एटीपी, राइट, मोर माइटोकॉन्ड्रिया एंड ब्लड सप्लाई। यहां पे इस केस में दे कंटेन greatest amount of mitochondria and blood supply, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट अमाउंट या फिर हाईएस्ट अमाउंट में माइटोकॉन्ड्रिया और ब्लड सप्लाई यहाँ चाहिए होता है, और यहाँ होता है। यहाँ पे भी ज्यादा से ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया ब्लड सप्लाई चाहिए होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दे कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, सो contract slowly but for long period, ठीक है। यहाँ पे भी इनको हमारे विल के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करते और बहुत टाइम तक बिना फैटीग किए इनको वर्क करना पड़ता है। अब इनको बिना फैटीग किए वर्क करना पड़ेगा और ये कॉन्ट्रैक्शन भी इनके स्लो होते हैं, ठीक है, लेकिन स्लो कॉन्ट्रैक्शन लॉन्ग पीरियड के लिए होते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा एटीपी चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा एटीपी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ प्रेजेंट होते हैं। इनके केस में दे कंटेन ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड ब्लड सप्लाई विदाउट फैटीग। इस हार्ट को चलना है लाइफ टाइम तक, तो ज्यादा से ज्यादा एटीपी, ग्रेटेस्ट अमाउंट, हाईएस्ट अमाउंट में एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, एंड ब्लड सप्लाई। कॉन्ट्रैक्शन कैसा है इनका, दे कॉन्ट्रैक्ट स्लोली बट फॉर लॉन्ग पीरियड, धीरे से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन स्लो है। जबकि स्केलेटल वाले में कॉन्ट्रैक्ट रैपिड था, यहाँ स्लो कॉन्ट्रैक्शन है बट फॉर लॉन्ग पीरियड। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन इंटरमीडिएट होता है, ठीक है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन इंटरमीडिएट है। लेकिन फिर क्यों इतना ज्यादा एटीपी चाहिए, एटीपी सबसे ज्यादा इसलिए चाहिए क्योंकि सबसे ज्यादा ब्लड को पंपिंग का काम करना पड़ता है इस हार्ट को, ठीक है, और इन कार्डियक मसल्स को। तो इसीलिए इंटरमीडिएट कॉन्ट्रैक्शन है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन भी ज्यादा जल्दी नहीं, ज्यादा स्लो भी नहीं, इंटरमीडिएट कॉन्ट्रैक्शन और ज्यादा अमाउंट में एटीपी और ज्यादा ब्लड सप्लाई। सारी ही मसल्स को माइटोकॉन्ड्रिया और ब्लड सप्लाई चाहिए ही होता है, लेकिन सबसे ज्यादा इनको चाहिए डिपेंड अपॉन द स्ट्रक्चर, के स्ट्रक्चर पे लगे हैं, ठीक है, उनकी बात होती है। तो इन स्ट्रक्चर पे लगे हैं, ये कब तक चलेगा, ये कैसे वर्क करता है, उस हिसाब से यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन है और माइटोकॉन्ड्रिया की ब्लड सप्लाई की इनको दे रखी है। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया दे रखा है और उस हिसाब का ब्लड सप्लाई दे रखा है। चलो अब हो गई अनब्रांच्ड। सो इनवॉलेंट्री कंट्रोल रेगुलेटेड बाय एएनएस, इनवॉलेंट्री रेगुलेटेड यूनी न्यूक्लिएट, ये हो गया। अच्छा, लैक्टिक एसिड फॉर्म की बात कर लेते हैं। सो नो लैक्टिक एसिड फॉर्म, सो नो फैटीग, थकते भी नहीं, ऑब्वियसली हमारे विल के अकॉर्डिंग काम नहीं करते और इनको थकना भी नहीं चाहिए। कॉन्ट्रैक्शन भी स्लो है, फैटीग भी नहीं करेंगे और लैक्टिक एसिड एक्युमुलेशन भी नहीं होता है, सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। यहाँ पे भी सेम केस है, नो लैक्टिक एसिड फॉर्म, नो फैटीग, ठीक है, सो नो फैटीग। यहाँ पे एक यूनिक फीचर है इंटरकैलेटेड डिस्क, एक और लिख देती हूँ, सो इंटरकैलेटेड डिस्क increase the intensity of impulse,
ठीक है। इम्पल्स की इंटेंसिटी इंक्रीज करने में ये इंटरकैलेटेड डिस्क बहुत हेल्पफुल होते हैं, इसीलिए कार्डियक मसल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सारी चीजें हो गई हैं जो मैंने आपको इसके बारे में बता दी हैं। तो ये थी हमारी स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स के बीच में डिफरेंस। ठीक है, इसके बारे में हम ज्यादा इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे स्केलेटल मसल्स के बारे में, और उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे मेरे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी के अपने नेक्स्ट लेक्चर में।